हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मून नाइट के दूसरे एपिसोड के बारे में। दोस्तों, ये वाला एपिसोड भी काफ़ी थ्रिलिंग था और इसमें हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिला। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मार्क वापस से अपने बेड पर होता है और वो नींद से जागता है और रात को जो हुआ उस बारे में सोचता है और उसे फिर से ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना ही था। लेकिन इस बार फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा डाउट होता है। फिर जब वो म्यूज़ियम जाता है तो उसका डाउट कंफर्म हो जाता है और उसे पता चलता है कि म्यूज़ियम के बाथरूम में कल रात को सच में तोड़फोड़ हुई है। फिर ये चेक करने के लिए कि कल रात क्या हुआ था, वो जेबी से कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। लेकिन जब स्टीवन सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, बस वो अकेला ही इधर उधर भाग रहा होता है। और जेबी को भी पता चल जाता है कि कल रात को बाथरूम में जो तोड़फोड़ हुई है वो स्टीवन ने की है और इस तोड़फोड़ की वजह से स्टीवन के बॉस उसे उसकी नौकरी से हटा देते हैं और स्टीवन को पागल समझकर उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने को बोलते हैं। इसके बाद स्टीवन वापस उस स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है और बातें करते करते उसे आइडिया आता है कि उसे जो चाबी मिली थी, अगर वो उसका लॉकर ढूंढ ले तो वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है और लोगों को ये बता सकता है कि वो पागल नहीं है। फिर स्टीवन जैसे तैसे करके उस लॉकर को ढूंढ लेता है और उसके अंदर जाता है। उस लॉकर के अंदर जाने पर उसे एक बैग मिलता है और उस बैग में एक बंदूक, एक पासपोर्ट जो कि मार्क का था और बहुत सारे पैसे और वही स्कैरप होता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो स्कैरप और कुछ नहीं बल्कि एक कंपास की तरह एक डायरेक्शन बताने वाली चीज़ है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। तभी फिर से मार्क वहाँ पे आ जाता है और स्टीवन को बताता है कि हमारी जान खतरे में है और मार्क ही है जो उन दोनों की जानों को बचा सकता है। और वो उसे बताता है कि वो कोनशू के लिए काम करता है और कोनशू का काम है अच्छे लोगों को बचाना और बुरे लोगों को मारना। और मार्क ने कोनशू से एक डील कर रखी है और मार्क को हर हाल में ये डील पूरी करनी पड़ेगी और इस डील को पूरा करने के लिए मार्क को स्टीवन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्टीवन ये सब सुनकर मार्क पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और ये बैग ले जाकर मैं पुलिस को दे दूंगा और सब कुछ बता दूंगा। मार्क स्टीवन को रोकता है लेकिन वो मार्क की बात नहीं सुनता और बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी कोनशू आ जाता है और उसे बैग रखने के लिए कहता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागता हुआ बाहर जाता है जहाँ वो लैला से टकराता है। और स्टीवन को पता चलता है कि लैला मार्क की बीवी है, यानी मार्क शादीशुदा है। फिर स्टीवन लैला को अपने घर ले जाता है और लैला स्टीवन को डिवोर्स पेपर पर साइन करने को बोलती है तो स्टीवन उसे मना करता है और कहता है कि मैं मार्क नहीं हूँ और उसे सब सच बताते हुए उस बैग में से वो स्कैरप देने लगता है। पर तभी मार्क स्टीवन को रोकता है और कहता है कि अगर वो स्कैरप लैला ने देख लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इतने में लैला स्टीवन को हटाकर वह स्कैरप देख लेती है और उससे कहती है कि तुम इसे मुझसे छुपा रहे हो, जबकि ये स्कैरप हम दोनों ने ढूंढा था। तो स्टीवन उससे बोलता है कि मैं नहीं छुपा रहा था इसे, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये रख लो। और तभी स्टीवन के गेट के बाहर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और स्टीवन को ऐसा लगता है कि उसने जो बाथरूम में तोड़फोड़ करी थी उसकी वजह से वो पुलिस वाले आए हैं। फिर वो दोनों पुलिस वाले आकर उसके घर में चेकिंग करने लगते हैं और उन्हें वहाँ उस बैग में वही गन और मार्क का एक पासपोर्ट मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों पुलिस वाले स्टीवन को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों पुलिस वाले नहीं थे बल्कि आर्थर के द्वारा भेजे गए उसके लोग थे। फिर आर्थर स्टीवन से मिलता है और आर्थर को स्टीवन के बारे में सब कुछ पता होता है कि स्टीवन को कोनशू ने अपना काम करने के लिए नया अवतार चुना है और इससे पहले कोनशू ने आर्थर को अपना अवतार चुना हुआ था। फिर आर्थर स्टीवन को बताता है कि तुम्हें कोनशू से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तेज़ हवा चलाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तुम ना चाहो। और वो उसे बताता है कि कोनशू का काम है जिन लोगों ने बुरा काम किया है उनको सज़ा देना, लेकिन आमिट जिसके लिए आर्थर काम करता है वो लोगों को बुरा काम करने से पहले ही सज़ा दे देती है। और इस तरह से आमिट की शक्ति या उसका न्याय कोनशू से ज़्यादा सही है। लेकिन स्टीवन आमिट को गलत बताते हुए उससे कहता है कि अगर कोई इंसान 30 साल बाद गुनाह करने वाला है और अभी वो एक छोटा बच्चा है तो क्या उसके लिए तुम अभी से उसे सज़ा दे दोगे? ये सही नहीं है। इसके बाद आर्थर फिर से स्टीवन से वो स्कैरप मांगने लगता है तो स्टीवन उसे बोलता है कि वो मेरे पास नहीं है। तो आर्थर उससे पूछता है कि फिर किसके पास है? तो स्टीवन आर्थर को बताता उससे पहले मार्क उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने इसे बताया कि स्कैरप लैला के पास है तो ये लैला को मार देगा। इसलिए स्टीवन आर्थर को कुछ नहीं बताता। पर तभी लैला वो स्कैरप लेकर वहाँ पहुँच जाती है
और स्टीवन को स्कैरब देखकर सूट पहनने को बोलती है, लेकिन स्टीवन को किसी सूट के बारे में कुछ नहीं पता होता। अब इससे पहले कि आर्थर के लोग उन पर हमला करने आते, वो वहाँ से भागने लगते हैं और लैला सबको मारते हुए स्टीवन को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। लेकिन तभी आर्थर अपनी शक्तियों से एक जयकाल को उनके पीछे भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ लैला स्टीवन को सूट पहनने के लिए कहती है, क्योंकि वो जयकाल उनके गेट के बाहर ही होता है और वो गेट तोड़कर कभी भी उन पर हमला कर सकता है। फिर मार्क स्टीवन को वापस से अपनी बॉडी सौंपने को बोलता है, लेकिन स्टीवन उसे मना करता है कि मैं अपनी बॉडी तुम्हें कभी नहीं सौंपूंगा। लेकिन तभी जयकाल गेट तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है और स्टीवन को मारकर खिड़की के कांच से बाहर फेंक देता है। तभी मार्क स्टीवन को बोलता है कि सूट पहनो जल्दी से, इसलिए डर के मारे स्टीवन चिल्लाता है कि ठीक है सूट, और तभी वो सूट पहन लेता है और वो बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टीवन ने जो मून नाइट का सूट पहना है वो मार्क के सूट से अलग है। फिर स्टीवन जयकाल से लड़ने लगता है, लेकिन वो जयकाल को नहीं मार पाता। दूसरी तरफ लैला भी ये सब देख रही होती है, लेकिन उसे जयकाल नज़र नहीं आ रहा होता है, वो सिर्फ स्टीवन को ही दिखता है। लेकिन फिर भी स्टीवन की मदद करने के लिए वो जयकाल से लड़ने लगती है, लेकिन वो भी उसे नहीं मार पाती और जयकाल उन दोनों पर भारी पड़ता है। ये देखकर मार्क स्टीवन से कहता है कि मुझे खुद को सौंप दो, इसलिए मजबूरन स्टीवन खुद को मार्क को सौंप देता है। फिर मार्क मून नाइट बनकर जयकाल को बड़ी ही आसानी से मार देता है और उसे मारने के बाद जब वो अपनी जेब में चेक करता है तो उसे स्कैरब नहीं मिलता, क्योंकि वो जयकाल से लड़ाई करते वक्त कहीं गिर गया था। तभी वो स्कैरब एक आदमी को मिलता है और आर्थर उस आदमी से आकर वो स्कैरब ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क ने अब अपनी जगह स्टीवन को कैद कर दिया है और वो स्टीवन से कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते और अब जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तब तक तुम मेरी जगह रहोगे और मैं तुम्हारी जगह, और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस सौंप दूंगा। और इसके अलावा वो स्टीवन को बताता है कि अगर वो कॉन्शु का काम नहीं करेगा तो वो अपना काम करवाने के लिए लैला की बॉडी का इस्तेमाल करेगा, और यही वजह थी कि मार्क लैला को डिवोर्स देना चाहता था ताकि वो उसे कॉन्शु से बचा सके। तभी कॉन्शु वहाँ आ जाता है और मार्क को बताता है कि स्कैरब आर्थर ले गया। तो मार्क उससे कहता है कि हम आमिर तक उससे पहले पहुंचेंगे और स्कैरब को उससे वापस ले लेंगे और फिर इसके बाद तुम मुझे आज़ाद कर देना। लेकिन तभी वापस कॉन्शु उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुम आज़ाद हुए तो तुम्हें मेरे अगले अवतार से थोड़ा दुख होगा, क्योंकि वो कोई तुम्हारी करीबी है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिरर के अंदर स्टीवन उदास बैठा है और उसके सामने मार्क बैठा हुआ है और अभी वो इजिप्ट में है, क्योंकि यहाँ आर्थर आने वाला है। इसलिए मार्क उसे रोकने के लिए उससे पहले ही यहाँ आकर उसका इंतज़ार कर रहा है। और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।